हेलो फ्रेंड्स, साइप्रस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट गार्ड की न्यू वैकेंसी आई है उसका फॉर्म आपको कैसे भरना है। तो यूकेएसएससी द्वारा जो भी वैकेंसी निकाली जाती है उसको अप्लाई करने से पहले आपको एक OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है। उसमें आपकी सारी बेसिक डिटेल हो गई, जैसे आइडेंटिटी डिटेल, स्थायी निवास, कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल, एजुकेशन डिटेल हो गई, आपका एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन है तो वो डिटेल आपको डालनी होगी, फोटो, साइन, लैपटॉप, ये सब आपको डिटेल भरनी होती है। तो आपको क्या होता है, बार बार ये सब डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट टाइम जब भी यूकेएसएससी द्वारा कोई भी वैकेंसी निकाली जाती है तो ये सब डिटेल पहले से ही आपकी OTR में फिल होती है। आपको बस इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना होता है। तो चलिए देखते हैं आपको OTR कैसे भरना है और फॉरेस्ट गार्ड के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन करके यहाँ से ssc.uk.gov.in पर आपको सर्च करना है। अब यहाँ से आप इसका एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डिटेल वगैरह इस एडवर्टीजमेंट में आप देख लीजिए। तो चलिए OTR पर आते हैं। तो यहाँ से आपको OTR यानी कि वन टाइम रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्लिक हियर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको कैंडिडेट रजिस्टर हियर पे आपको क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले आपको कैंडिडेट नेम, आपका जो भी नाम है आपके सर्टिफिकेट में उसके अकॉर्डिंग भर लीजिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए और यहाँ से आपको ईमेल आईडी यहाँ से डालनी होगी। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ से जनरेट OTP पे आपको क्लिक करना होगा। अगर OTP नहीं आ रहा है तो दोबारा आप डिटेल डाल के OTP सेंड कर सकते हैं। OTP आने के बाद आपको डालना है और यहाँ से सबमिट पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ से आपको 7-8 स्टेप यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ से सारे स्टेप आपको क्या करने होंगे, फिल करने होंगे। तो सबसे पहले जो आपने नाम वगैरह डाला था वो यहाँ से पहले से मौजूद है। फिर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यस करिए, अगर नहीं है तो आप नो करके यहाँ से आइडेंटिटी टाइप आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हम पैन कार्ड दे रहे हैं तो पैन कार्ड का आपको यहाँ पर नंबर डालना होगा। फिलहाल आप वही ऐसे नंबर डाल देते हैं। इसके बाद है यहाँ से डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी अपनी। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पर काउंट होके वो डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी आपकी, कितनी हो रही है वो। इसके बाद नेशनलिटी है, क्या आप अनाथ हैं तो यस और नो में आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद है आपका फादर नेम, तो फादर नेम में आप टाइटल डालना है और यहाँ से फादर नेम आपको डालना होगा। तो मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल वगैरह आपको भरनी है। मदर नेम डालना है। इसके बाद बर्थ स्टेट यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद है बर्थ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद बर्थ तहसील है वो सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से बर्थ विलेज या सिटी का नाम भी आप डाल सकते हैं। ये डालने के बाद यहाँ से STD फोन नंबर है, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर है और आइडेंटिफिकेशन मार्क, ये सब आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। फिर आपका यहाँ से क्या है, डोमिसाइल कहाँ का है, प्लेन का है या हिल का है, वो आप यहाँ से दे दीजिए। जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस यानी कि मैरिड है आप या अनमैरिड है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर है वेदर डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड का आपका डोमिसाइल है तो यस सेलेक्ट कीजिए। फिर इसके बाद यहाँ से सर्टिफिकेट नंबर वो मांगेगा वो डाल दीजिए। कहाँ से इशू हुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट से इशू हुआ है वो डालना है, कब ये इशू हुआ था वो सब आपको यहाँ से इसकी डेट डालनी होगी। फिर कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। वो सेलेक्ट करने के बाद क्या आप दिव्यांग हैं वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, यस और नो में। एक्स आर्मी पर्सन है तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, सोल्जर बोर्ड में आपका नाम है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये सब सेलेक्ट करने के बाद क्या आप फ्रीडम फाइटर है, यानी कि आपके दादा दादी कोई भी आप फ्रीडम फाइटर रहा है आपके, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। नहीं है तो नो कीजिए। अब यहाँ से आप जितनी भी डिटेल है वो चेक कर लीजिए। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अब आपसे यहाँ से एड्रेस डिटेल पूछेगा। यहाँ से आप परमानेंट एड्रेस मान लीजिए
परमानेंट एड्रेस में आपको स्थायी निवास डालना है, जहाँ का आपका डोमिसाइल। तो चलिए परमानेंट एड्रेस डाल देते हैं। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है आपको, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। तहसील डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो यहाँ से आप विलेज या सिटी यहाँ से आप डाल दीजिए। डालने के बाद पिन कोड आपको डालना है, पिन कोड डाल दीजिए। पुलिस स्टेशन है ये मैंडेटरी नहीं है, जितने भी रेड कलर के एस्टेरिक के साइन बने हुए हैं वो मैंडेटरी है, और ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं या डाल भी सकते हैं। ठीक, अब परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस सेम है, तो इस चेक बॉक्स में आपको क्या करना है, क्लिक करना होगा। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ से अदर डिटेल डालनी होगी, जैसे आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में नाम है, रजिस्टर है आप, तो वो यहाँ से डिटेल आपको भरनी होगी। अगर नहीं है तो यहाँ से आप नो करके नो भी कर सकते हैं। इसके बाद है आपका टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो यहाँ से आपको यस और नो में सिलेक्ट करना होगा। एनसीसी एनएसएस वगैरह है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग है तो यहाँ से आपको यस और नो में सिलेक्ट करना होगा। फिर कभी भी आपको किसी एग्जामिनेशन यानी कि यूपीएससी, एसएससी, अदर एग्जाम में क्या किया है, ब्लैक लिस्टेड किया गया है, तो यहाँ से यस और नो में सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ से अदर डिटेल ऑफ कैंडिडेट आपको भरनी है। ठीक है, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है तो इसे छोड़ भी सकते हैं या आप डाल भी सकते हैं। तो इसमें आपके बेसिक डिटेल यहाँ से पूछ लेगा, जैसे प्लेस ऑफ रेजिडेंस आप कहाँ रहते हैं, ग्रामीण इलाके, रूरल यानी कि अर्बन, शहरी क्षेत्र में, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। प्लेस ऑफ 10th स्कूलिंग, स्कूल आपका जो 10th क्लास आपने की वो कहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ से है 10th आपने कहाँ से की थी, फादर क्वालिफिकेशन हो गया, फादर ऑक्यूपेशन हो गया, फादर क्या करते हैं। ठीक है, मदर क्वालिफिकेशन हो गया, मदर ऑक्यूपेशन हो गया, और मोड ऑफ प्रिपरेशन आपने कैसे पढ़ाई की थी, सेल्फ स्टडी या कोचिंग ली थी, वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर फैमिली एनुअल इनकम आपको यहाँ से डालनी होगी, आपकी फैमिली की कितनी इनकम है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एजुकेशन डिटेल यहाँ से भरनी होगी। तो सबसे पहले आपको हाई स्कूल की डिटेल भरनी है, हाई स्कूल सेलेक्ट कर लीजिए। पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना है, कब आपने हाई स्कूल की है। नेम ऑफ कोर्स आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएंगे जो भी हाई स्कूल के सब्जेक्ट हैं, और यहाँ से फिर स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। फिर बोर्ड सीबीएसई है, जो भी बोर्ड है, अगर आपका उत्तराखंड बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद है रिजल्ट स्टेटस पास आएगा। फिर कोर्स ड्यूरेशन यानी कि 1 साल का होता है तो 1 साल डाल दीजिए। अब रिजल्ट टाइप यहाँ से मार्क्स, सीजीपीए, तो जो भी आपको मिले थे वो डाल देंगे। फिर कितने में से कितने मार्क्स आपको मिले हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर जनरेट हो जाएगी, आपको डिवीजन सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको ऐड पे क्लिक करना होगा। इसी तरीके से अब यहाँ से आपको 12वीं की डिटेल डालनी है। पासिंग ईयर आपको डालना है, नेम ऑफ कोर्स यानी कि आपका स्ट्रीम कौन सा था, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, जो भी आपका स्ट्रीम था वो डाल दीजिए। सब्जेक्ट आपको डालने होंगे, आपके कौन कौन के सब्जेक्ट थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, तो जो भी आपके सब्जेक्ट हैं यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए। चूज़ करने के बाद आपने 12वीं कहाँ से की है, किस स्टेट से की है, वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। बोर्ड कौन सा बोर्ड था, उत्तराखंड बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है। फिर रिजल्ट टाइप, फिर कोर्स ड्यूरेशन हो गया, फिर रिजल्ट। ठीक है, आपको मार्क्स मिले थे, कितने मार्क्स आए थे, कितने में से, वो यहाँ से आपको डालना होगा। इसके बाद डिवीजन आपको सेलेक्ट करनी है और ऐड पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल यहाँ नीचे जनरेट हो जाएगी, आ जाएगी। अब यहाँ से अपडेट कर सकते हैं आप इसको, और डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद है वर्किंग एक्सपीरियंस, क्या आप एम्प्लॉयड हैं, अगर हैं तो यहाँ से आपको ये सब डिटेल, एम्प्लॉयमेंट डिटेल भरनी होगी। अगर नहीं है तो नो सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से सेव पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से फोटोग्राफ, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करने हैं, और यहाँ नीचे इसका क्या बताया गया है, कितने केबी से कितने केबी के बीच ये आपको रखनी होगी। यहाँ आप देख सकते हैं, और यहाँ से फिर आपको अपलोड पे
क्लिक करना है एक एक करके। तो फोटोग्राफ में अपलोड कर लीजिए, आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से फोटो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसी तरीके से आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं, अपलोड साइन पे क्लिक करना होगा, लॉग प्रोफाइल में क्लिक करना होगा और यहाँ से सिलेक्ट करना होगा और इसी तरीके से आपको लेफ्ट थंब यानी कि बाएं हाथ का अंगूठा यहाँ पर अपलोड करना है। तो ये सब अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपना OTR फिल कर सकते हैं। अब जो भी न्यू वैकेंसी यहाँ पर निकलेगी, एडवर्टीजमेंट निकलेगा, वो यहाँ से आपको शो होगा। यहाँ से डैशबोर्ड में भी आप देख सकते हैं, पोस्ट वगैरह, पासवर्ड चेंज करना है, लॉग आउट करना है, वो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो न्यू एडवर्टीजमेंट आपको फॉरेस्ट गार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ से फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है, अप्लाई हेयर पे आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ से सारी डिटेल आपको पहले से आपकी आ चुकी है, आप इसे चेक भी कर सकते हैं यहाँ से डिटेल वगैरह, और यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। डिटेल चेक कर लीजिए यहाँ से और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। कुछ चेंजेस वगैरह करना है वो भी कर सकते हैं। तो हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो नेक्स्ट आपको करना है डिटेल चेक करके, वो चेक कर लीजिए डिटेल वगैरह और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से लास्ट में आपसे पूछता है फॉरेस्ट गार्ड, यहाँ पर आपको पोस्ट दिखाई देगी और यहाँ से पूछ रहा है क्या आप इंटरमीडिएट पास है, तो यस आपको करना है। अगर आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट है तो यहाँ से यस कीजिए, तो आपको कुछ छूट मिल जाएगी। और यहाँ से आपकी हाइट आपको डालनी होगी, हाइट डाल दीजिए। अब यहाँ से है चेस्ट, यानी कि बिन फुलाए आपकी कितनी चेस्ट होती है, फुला के कितनी चेस्ट होती है। तो ये डालने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आपका प्लेस पूछेगा और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपनी डिटेल चेक करके अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो यहाँ से आपको एडिट का भी ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप दोबारा इसको एडिट कर सकते हैं इस पॉइंट से। अगर आपको लगता है सारी डिटेल सही है तो आप नीचे आते हैं, यहाँ से आप प्लेस डाल दीजिए, जिस भी प्लेस से आप क्या कर रहे हैं, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो डालना है। अब यहाँ से एग्ज़ाम सिटी 1 आपको चूज़ करनी है, 2 एग्ज़ाम सिटी चूज़ करनी है, 1 में हम चूज़ कर लेते हैं और सेकंड भी आपको दूसरी चूज़ करनी होगी। तो 2 एग्ज़ाम सिटी आपको चूज़ करनी है। अब यहाँ से पेमेंट करना है आपको, तो यहाँ से पेमेंट गेटवे बनाए गए हैं, HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस, ठीक है। तो इसमें किसी भी आपका कोई भी कार्ड हो तो इस गेटवे के थ्रू आप किसी भी कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, चूज़ करना है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं, फिर आपको पे नाउ पे क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद एग्री पे आपको क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ से क्रेडिट हो गया, डेबिट, इंटरनेट बैंकिंग, आप UPI के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप QR के थ्रू करना चाहते हैं, ठीक है, या UPI एड्रेस के थ्रू करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। मान लीजिए QR के थ्रू कर रहे हैं तो कैप्चा एंटर करते हुए पे नाउ पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ QR जनरेट हो जाएगा, इसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के बाद क्या होगा, आपका जो फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो उसका आप क्या कर सकते हैं, फिर प्रिंट निकाल सकते हैं। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो